बोलो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फाइनली हो गया, कमर टूट गई मेरी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और ग्रीन मौसम बहुत अच्छा सुहाना सा देख रहे हैं। तो बस बालकनी में आ गई और किस किस को बहुत अच्छा लगता है ग्रीन सा देखने के लिए, मौसम का मज़ा लेने के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए अपने गार्डन में आ गई। अब ये जो भी बोले मिडिल क्लास का गार्डन, तो बस ये अपने गार्डन में आ गई थी। और देखिए बहुत ही सुंदर से फूल खिले हुए हैं। और यहाँ पर देखिए कि एक तो ये पॉट रखा हुआ है ना, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको मैं चेंज करूँगी। और इसमें भी यही वाला सदाबहार आई थिंक बोलते हैं इसे, तो यही वाला पॉट में लगा दूँगी मैं। बहुत सारे 2-3 पौधे लगा दूँगी। और देखिए बारिश हो चुकी थी और कितना खेती भर चुका था। बनाना था सब्जी और कड़ी पत्ता नहीं था, तो बस यहाँ से अपनी खेती में से लेकर जा रही हूँ कड़ी पत्ता। तो कुछ कड़ी पत्ता मैंने तोड़ लिया, तोड़ने की कोशिश करी थी, टूट ही नहीं रहा था, तो इतने से कड़ी पत्ता ले लिए हैं। अब तड़का लगा दूंगी मैं कड़ी पत्ता का। तो बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनाई थी। पहले डाला था तेल, उसके बाद डाला था थोड़ा सा राई, और फिर उसके बाद यहाँ पे बीन्स बारीक रात को ही कट करके रख लिया था, और उसके साथ आलू भी डाला था, और मिर्ची और प्याज और कड़ी पत्ता एक साथ ही मैंने डाला, क्योंकि कड़ी पत्ता पहले डालते हैं ना तो फिर वो जल जाता है, फिर वो कलर नहीं आता है अच्छा सा। तो इन सबको अच्छे से मैंने भून लिया। उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैं अभी खलबट्टे में कूट रही हूँ। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट मैं मतलब दुकान वाला नहीं डाल रही हूँ, आज मैं घर वाला डाल रही हूँ खुद से बनाकर। तो बस ये सब डाल दूँगी। उसके बाद यहाँ पर टमाटर जो कट करके रखा था मैंने, ये डालूँगी। आज थोड़ा अलग डिफरेंट तरीके से मैंने सब्जी बनाई है बीन्स की। और यहाँ पर नमक और हल्दी, जिससे कि टमाटर वगैरह अच्छे से गलना स्टार्ट हो जाए, और इसे ढककर मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। टमाटर और प्याज ना बहुत अच्छे से गल चुका है। तो अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी बीन्स और आलू। थोड़ा सा आलू मैं अपने लिए ही डालती हूँ, एक्चुअली बिना आलू के मेरे खाने में मतलब खाना घुसता ही नहीं है मुझे। तो बस यहाँ पे चला वाला के ढक दिया था, काफ़ी देर हो गया था। उसके बाद हो गई थी मेरी सब्जी तैयार होने के लिए, तो बस ढक दिया था। और इसके बाद मैंने इसमें डाला था चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, जो कि पिज़्ज़ा का टेस्ट देता है मेरे बच्चों को और बहुत ही अच्छा लगता है, वो लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसी ही सब्जी मैं ज़्यादा करके बनाती हूँ। और यहाँ पर डाला था प्रमोद का मटन मसाला, मीट मसाला, जो भी कहें, बस थोड़ा सा चुटकी भर, माँ का स्वाद बोले। तो ये देखिए हमारा बहुत ही स्वादिष्ट सा बीन्स का सब्जी बनकर तैयार हो गया। इसमें मैंने गार्निश कर दी धनिया से। एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा बनता है ये सब्जी। जब अगर प्याज टमाटर डालें और घर में सब्जी हो कम, तब ये आप लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने सुबह ही निकाल दिया था बच्चों का थाली, क्योंकि बच्चे खाकर ही जाते हैं स्कूल, क्योंकि काफ़ी देर के बाद उनको लंच करने मिलता है। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी डायरेक्ट शाम को, क्योंकि बीच में कोई वीडियो नहीं की, थक चुकी थी। तो इसके बाद यहाँ पर बनाने लग गई थी पालक की सब्जी। और पालक मैंने कट करके रख लिया था, बैगन ला कर रखा था 2 से 3, तो आज मुझे बैगन डालकर बनाना। मैं इसमें मटर भी डालती हूँ, लेकिन मेरे पास मटर अवेलेबल नहीं था, ख़त्म हो चुका था, तो इसीलिए मैंने मटर नहीं डाला। तो यहाँ पे मैंने पहले पंचफोरन डाला था तेल में, और पंचफोरन में राई, जीरा, मेथी और अजवाइन नहीं, मंगरेल समथिंग कुछ रहता है ना, और सौंफ, ये सब का पंचफोरन बनाकर रख लेती हूँ पालक की सब्जी बनाने के लिए स्पेशली। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने लहसुन मिर्ची का तड़का दे दिया। उसके बाद सारे जो पालक कट करके रखे थे ये सब डालकर रख दिया। बैगन ना दूसरी थैली में भूल चुकी थी, तो फिर मैं फटाफट भी यहाँ पे बैगन कट करने लग गई। और मुझे बैगन डालकर आज पालक खाना था, तो इसके लिए ही मैंने लाया था 2 से 3 बैगन। और आज मार्केट ही करके आई थी मैं, सब्जी सारी सब्जी लेकर आई, कोई भी मार्केट में छोड़ी नहीं रहूँगी, सब लेकर आई थी, थोड़ा ही सही, लेकिन सब लेकर आई थी। और यहाँ देखिए कितना सारा पसारा पड़ा है, काम करने के बाद ना ये सब पसारा ख़त्म करना ही होता है। तो यहाँ पर इसके पापा का सर दुख रहा है, और अथर देखिए दबा रहा है सर, क्योंकि इसके पापा की हो गई है तबीयत खराब, वायरल फीवर चढ़ चुका है। और मेरा लल्ला देखो कितना मेहनत कर रहा है। अथर हाथ पैर सर सब दबा देना, ठीक है? उसका हाथ तो कैसे दबा दूं? थोड़ा सा हाथ लग रहा है। हाथ लग रहा है? हाथ। कोई बात नहीं, उसमें दबा दो।
ठीक है। पर तो पापा तकते तो हाथ तो ना इधर तक नहीं कर रहे थे, इसको ना क्योंकि ठंडी लग रही है पापा को। ठंडी लग रही है तो ऐसा चिपकने वाला नहीं है। ठीक है चलो बाय करो। बाय दोस्तों। फिर से बोलो, मैंने बंद कर दिया था, बोलो बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। टूर पर से आए हैं, इनको वायरल फीवर वगैरह हो गया है, बुखार चढ़ रहा है, बॉडी पेन वगैरह हो रहा है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और जो सब्जी वगैरह लाकर रखा था तो इसको भी रखना ही था मुझे। भाजी वगैरह छौंक दिया था कि टाइम से वो भी खाना भी बनता रहे और यहाँ पे मैं अलग से काम भी अपना कर लूँ। तो बस ये सब्जी वगैरह रख रही थी और कैमरा ऐसा सेट कर दिया था कि कुछ भी नहीं आप लोगों को दिख रहा है। तो बस यहाँ पे फटाफट बच्चों को लगा दिया था काम पर और यहाँ पर सब रखने लग गई थी। टमाटर ऑलरेडी मेरे पास 1 किलो तक था, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया एक्स्ट्रा, क्योंकि क्या हो जाता हफ्ते के बाद ही जाना होता है और ख़त्म हो गया बीच में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा और कच्चा कच्चा देख के लिया, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद पक जाता है वो इजीली। और यहाँ पर गूंदने लग गई थी आटा, और आटा गूंदते गूंदते ना मुझे बहुत सर्दी हो जाती है। अब मेरे पास ये रखने के लिए जगह नहीं है, ये है मेरा वेज का, और यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। नॉन वेज का था तो मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, लेकिन वेज के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। यहाँ पे रखा था तो ये बहुत कंजस्टेड हो रहा था, खपाखप भरा हुआ है। तो अभी सोच रही हूँ मैं यहाँ पे रखने के लिए, तो यहाँ पे देखिए एडजस्ट होता है कि नहीं। पहले दूसरे ट्रॉली में रखा था तो वहाँ पे ना बर्तन निकालना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब पूरा ही निकालना पड़ रहा था एक बर्तन के लिए, और ना ट्रॉली बंद भी नहीं हो रही थी और परेशान सी हो गई थी मैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा जगह बनाकर सोच रही कि यहाँ पे एडजस्ट करूँ। तो यहाँ पर बच्चों लोग का टिफ़िन वगैरह रहता है तो वहाँ पे सेट कर रही थी। अगर मैं रखूँगी तो एक लेवल से रखते जाऊँगी, लेकिन बच्चे हैं ना आड़े टेढ़ा रख देंगे तो जगह बहुत ही ये हो जाएगा। फाइनली हो गया, कमर टूट गई मेरी। सुसु करके आओ अथर। रात के बज रहे हैं 3 और इसको ना जब टॉयलेट लगा रहता है ना तो ये ऐसे ही मसलता रहता है, मतलब चलता रहेगा और ना आप खुद सोएगा ना खुद को सोने देगा। तो मैं ना उसको वही उठा रही थी और मैं जगी हुई थी, क्योंकि मैं रात की परिंदा हूँ। तो यहाँ पर मैं जगी हुई थी और इसको घड़ी घड़ी भेज रही थी कि जाके टॉयलेट वगैरह करके आ जा बेटा। तो वो ना मैं आज शाम को इसको 3 से 5 सेंटेंस सिखा रही थी, तो बस वही वो रिपीट कर रहा था। जब उठा रही थी तब वो वही बोल रहा था कि सेंटा क्लॉज करके बोल रहा था। मुझे इतना हंसने को आया और मैंने तुरंत रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था। और ना कुछ ऐसे होते हैं ना कि बच्चे जो सुबह देखे रहते हैं या सीखे रहते हैं तो वही उनके जबान पर रहती है। तो बस आ गई वीडियो के एंड पर। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग में। बाय बाय।